हेलो स्टूडेंट्स, मैं निधि सिंह आपका अपने वीडियो में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथमेटिक्स। चैप्टर का नेम है वास्तविक संख्याएं। आज का टॉपिक है हमारा यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। इसको पढ़ने से पहले हमने जो कक्षा 9 में नंबर्स पढ़े हैं उनका थोड़ा सा रिवीजन करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जैसे नेचुरल नंबर्स को n से प्रदर्शित करते हैं, होल नंबर को w से प्रदर्शित करते हैं, इंटीजर्स को z से प्रदर्शित करते हैं, रेशनल नंबर को q से प्रदर्शित करते हैं, इरेशनल नंबर को qc से प्रदर्शित करते हैं, वास्तविक रियल नंबर्स को r से प्रदर्शित करते हैं। अब हम देखेंगे नेचुरल नंबर्स होते क्या हैं। गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहा जाता है। गिनती की संख्या 1 2 3 4 5 उसको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। होल नंबर किसे कहते हैं? होल नंबर देखो, नेचुरल नंबर में अगर जीरो और शामिल कर दें, नेचुरल नंबर में जीरो और शामिल कर दें तो होल नंबर बन जाएगा, उसे हम कहते हैं होल नंबर्स। देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट, ये तो हो गए नेचुरल नंबर्स। ठीक है, नेचुरल नंबर में जीरो और शामिल कर दें तो बन जाएगी होल नंबर्स। नेचुरल नंबर और होल नंबर्स में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि होल नंबर में जीरो शामिल है, नेचुरल नंबर में जीरो नहीं है। केवल जीरो का फर्क है और कुछ नहीं है। इंटीजर्स क्या होते हैं? धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक कहा जाता है। ये हमारी पूर्ण संख्या है, इसके धनात्मक अंक हैं ये। तो मेरे कहने मतलब है धनात्मक एवं ऋणात्मक, ये धनात्मक हैं मतलब इनके ऋणात्मक इधर आएंगे। धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को इंटीजर्स कहते हैं। देखिए हमने पूर्ण संख्या लिख ली 0 1 2 3 डॉट डॉट। ये इसमें बोला है कि धनात्मक और ऋणात्मक, मतलब धनात्मक के ऋणात्मक भी आएंगे, ऋणात्मक इधर आएंगे, मतलब -1 -2 -3। देखो इनको हम कहते हैं इंटीजर्स। ठीक है, रेशनल नंबर किसे कहते हैं? रेशनल नंबर्स की डेफिनेशन है, जैसे हम P/Q के रूप में प्रदर्शित कर सकें, लिख सकें, उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। P/Q के रूप में लिख सकें उसे हम कहते हैं रेशनल नंबर्स। इसमें हमारा P क्या है और Q क्या है? P है सभी पूर्णांक, और Q है हमारा जीरो को छोड़कर सभी पूर्णांक, परिमेय संख्या जो P/Q के रूप में लिखी जा सके, जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। P सभी पूर्णांक हैं, मतलब सभी इंटीजर्स हैं। Q सभी पूर्णांक से केवल जीरो को छोड़कर। क्यों? क्योंकि अगर नीचे जीरो आ जाएगा तो हमारा जो वैल्यू होगा वो बन जाएगा अनंत। हमको अनंत का मान तो पता नहीं है, अनंत का मान कितना होता है नहीं पता हमको, हम नहीं लिख सकते, इसलिए नीचे जीरो नहीं आएगा। P ऊपर आ सकता है लेकिन नीचे नहीं आएगा। P में मतलब सभी पूर्णांक, और Q में जीरो को छोड़कर सभी पूर्णांक मतलब इंटीजर्स। ये जो माइनस धनात्मक और ऋणात्मक सहित पूर्ण परिवार, ये जो पूर्ण संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याओं का पूरा परिवार जो है इंटीजर्स कहते हैं। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या का एग्जाम्पल देखेंगे हम। एग्जाम्पल जैसे 2/3, 9/1, 3/8, -2/5। इसने ये नहीं बोला है कि माइनस हो या प्लस होगा, इसने ये बोला है
कि सभी पूर्णांक देखो, सभी पूर्णांक मतलब माइनस भी आएगा प्लस भी आएगा। सभी पूर्णांक माइनस प्लस हो कुछ भी हो, सभी पूर्णांक, वो केवल पूर्णांक होना चाहिए, नीचे जीरो नहीं होना चाहिए और ऊपर सभी पूर्णांक होने चाहिए। ये -2 है, देखो तो -2 है, पूर्णांक ही तो है, माइनस में है, ये प्लस में है। ये हमारे एग्जाम्पल हो गए। अब देखेंगे अपरमेय की डेफिनेशन, जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें उसे हम कहेंगे अपरमेय संख्याएं। जिसे हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, न लिखा जा सके, न व्यक्त किया जा सके, उसे हम कहेंगे अपरमेय संख्याएं। फॉर एग्जाम्पल √3, √7/4, मतलब पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक ये इधर माइनस में है इधर प्लस में है, ठीक है, लेकिन इसमें ऋण लगा है, इसमें ऋण तो लगा नहीं है, ये हमारे पूर्णांक हैं, इसमें ऋण नहीं लगा, इसमें ऋण नहीं लगा, इसमें ऋण लगा है। इसका मतलब इनको P/Q के फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। जैसे P/Q के फॉर्म में न लिखा जा सके, न व्यक्त किया जा सके, उसे हम अपरमेय संख्याएं कहते हैं। वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं? परमेय और अपरमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। वो माइनस हो, प्लस हो, ऋण हो, जीरो हो, कोई उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। देखेंगे एग्जाम्पल, -2/3 और -1/5, √2, 0, 1/4, इस तरह बहुत सारे आ जाएंगे। मतलब ऋण में भी होगा, माइनस में भी होगा, जीरो भी होगा और धनात्मक भी होगा, ऋणात्मक भी होगा। ऋण तो हमारा अपरमेय हो जाएगा। ये -2/3, -1/5 और 1/4 ये तो हो जाएंगे हमारी परमेय संख्याएं। कहने मतलब यही है कि परमेय संख्याएं और अपरमेय संख्याओं के परिवार को वास्तविक संख्या कहा जाता है। परमेय और अपरमेय संख्याओं को वास्तविक संख्या कहा जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का समझेंगे क्या होता है। यह नॉर्मली भाग है, मैंने कुछ समझाने के लिए लिखा हुआ है, ठीक है। देखो भाग देंगे, जो कक्षा 2-3 में हम लोगों ने सीखा था वही है नॉर्मली। 7 × 21, माइनस किया 3 आया, 5 × 15, माइनस किया 1 आया। इधर देखो 4 × 24, माइनस किया 0 आया। अब इसमें देखो ये तो 5 है, इसमें तो जाएगा नहीं। देखो अब इसको कैसे करेंगे, या तो हम दशमलव लगा के 0 पॉइंट दशमलव लगा के यहाँ 0 बढ़ाएं, वैसा हम करेंगे नहीं, उसकी हमको ज़रूरत नहीं है। देखो कैसे करेंगे, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, 6 भी ज़्यादा हो जाएगा 5 से, 12 भी ज़्यादा हो जाएगा 5 से। तो 1 के थोड़ा सा और पीछे जाएं, 1 के थोड़ा सा और पीछे जाएं तो 1 के आगे क्या आता है, 0 आता है। 6 × 0 = 0, ये हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, मतलब 0 बार जाएगा, एक भी बार नहीं जाएगा, मतलब 0 बार जाएगा। 0 बार जाएगा तो यहाँ आएगा 0, माइनस करेंगे आएगा हमारा 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो इसको 24 = 7 × 3 + 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। इधर देखो इसको हम लिखेंगे 16 = 5 × 3 + 1, ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 5 × 3 = 15, 1 16, 16 = 16। इधर देखो 24 = 4 × 6
प्लस 0 ऐसे लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं। 24 बराबर 24 ही तो आएगा। 4 छंग 24। इधर देखो 5 बराबर 6 गुणे 0 प्लस का 5। ठीक है, मतलब दो संख्याएं दी हुई थी उनको हमने ऐसे लिख दिया। लिख सकते हैं बिल्कुल। अब देखो इसको हम कहते हैं भाजक, इसको हम कहते हैं भाजक। जो बीच में लिखा है सेंटर में, इसको हम कहते हैं भाज्य, इसको हम कहते हैं भागफल, इसको हम कहते हैं शेषफल। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? देखो भाजक, सॉरी, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। यही तो लिखा है। देखो ये 24 है, 24 हमारा भाज्य हो गया। ये देखो इधर देखो, ये देखो 24 है, ये हमारा भाज्य हो गया। 24 मतलब भाज्य, ये हमारा भाजक है। भाजक देखो 7 लिखा है, इधर देखो भाजक लिखा है, भाजक है। गुणे भागफल, गुणे भागफल प्लस शेषफल, इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो भाजक को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, भाज्य को ए से प्रदर्शित करते हैं, भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, शेषफल को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी गुणे क्यू, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस आर। एक बात और, देखो ये जो आर है हमारा वो कभी ऋणात्मक नहीं होगा। पहली बात तो भाजक से कभी छोटा नहीं होगा, भाजक से शेषफल कभी छोटा नहीं होगा। अगर शेषफल बड़ा है इसका मतलब भाग हमारा पूरा नहीं हुआ, अभी और करेंगे। लेकिन छोटा है तो ठीक है, मतलब कहने का मतलब ये है कि भाजक से शेषफल कभी बड़ा नहीं हो सकता, भाजक से शेषफल हमेशा छोटा ही रहेगा। ठीक है, इसको हम कैसे लिखेंगे? मतलब आर हो गया हमारा शेषफल और भाजक हो गया हमारा बी। अब इनके बीच में साइन कौन सा आएगा? मतलब बड़ा कौन सा रहेगा? बी बड़ा रहेगा, तो मतलब बी की तरफ रहेगा बी। और देखो आर कभी कभी हमारा 0 भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन आर कभी माइनस नहीं होगा। देखो 6 से छोटा है, 5 से छोटा है, इधर 7 से छोटा है, इधर 4 से छोटा है। कहने का मतलब 0 हो सकता है लेकिन माइनस नहीं हो सकता, ऋणात्मक कभी होगा ही नहीं। आर हमारा ऋणात्मक कभी नहीं होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा होगा। इसको हम कैसे लिखेंगे? इसको हम लिखेंगे ऐसे, आर के बराबर या आर से बड़ा हो सकता है। अगर इसको ये जो दिया है इसको हम ऐसे घुमाते हैं, ऐसे, इसको हम ऐसे घुमाते हैं ऐसे, मतलब 0 इधर आ जाए, आर इधर आ जाए। देखो ये तो हमारा ऐसे ही दिया था, ऐसे लिखेंगे। 0 हमारा इधर आ गया, आर हमारा इधर आ गया। ये जो साइन है इसका मतलब जो चिन्ह है ये भी ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, मतलब ऐसे हो गया। अब इनको हम कंबाइन करके कैसे लिखेंगे? देखो पहले ये देखो, ये देखो आर हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा है, आर हमारा 0 के बराबर या 0 से बड़ा है। ठीक है, अब इसको देखो, इसको देखो, आर हमारा छोटा है किससे? बी से,
आर हमारा छोटा है बी से, आर हमारा बी से छोटा है, तो इसको हमने कंबाइन करके ऐसे लिख दिया। इसी को कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब देखेंगे जो बुक में डेफिनेशन होती है वो क्या होती है। एक बार इसको लिख दूं, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय। अब जो किताब में डेफिनेशन दी होती है उसको देखेंगे एक बार, चलिए देखते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, यही है, देखो यही दिया है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, अभी जो समझाया ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। ठीक है, इसमें दिए दो धनात्मक पूर्णांक चाहिए हमको, धनात्मक चाहिए, ना तो ऋणात्मक चाहिए ना तो हमको जीरो चाहिए। धनात्मक पूर्णांक क्या होते हैं, देखो 1 2 3 4, उसने ना तो ऋणात्मक बोले हैं, उसने केवल धनात्मक बोला है, मतलब धनात्मक लेंगे, धनात्मक के साथ जीरो भी नहीं लेंगे, क्योंकि जीरो ना तो धनात्मक होता है ना ऋणात्मक होता है, जीरो से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, उसने धनात्मक बोला है तो 1 2 3 4 करके लेंगे। ये हो गई धनात्मक पूर्णांक। ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्याएं, देखो 0 1 2 3 डॉट डॉट, इनको हम कहते हैं पूर्ण संख्याएं। ये हैं हमारी पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या है, ये है हमारी धनात्मक पूर्णांक, ये है धनात्मक पूर्णांक, ये है पूर्ण संख्या। इसने साफ साफ दिया दो धनात्मक पूर्णांक, साफ साफ दिया है दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या क्यू और आर विद्यमान है कि ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। इसने ये नहीं बोला नीचे बड़ा होगा कि ऊपर छोटा होगा, इससे मतलब नहीं है। ठीक है, देखो एग्जाम्पल देखेंगे, 11/7, 5/2, 3/7। मैंने 3/7 क्यों लिया, देखो इसने बोला दो धनात्मक पूर्णांक हैं, हाँ है, ऊपर बड़ा या नीचे छोटा, इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इसमें दिए नहीं है कि ऊपर बड़ा ही होगा या नीचे बड़ा नहीं होगा, ऊपर नीचे या नीचे बड़ा, ऊपर मतलब ऊपर नीचे छोटा बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसी को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। भाजक को हम बी से प्रदर्शित करते हैं, भाज्य को ए से प्रदर्शित करते हैं, भागफल को हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, शेष फल को हम आर से प्रदर्शित करते हैं। ये आएगा हमारा ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।